हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन सिरोही आज आपके लिए लेकर आया हूँ टाइपिंग से रिलेटेड एक नई वीडियो जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की टाइपिंग्स इजीली सीख सकते हो। ज़्यादातर बच्चों को टाइपिंग किस तरीके से करते हैं और क्या ट्रिक्स उनको अप्लाई करनी चाहिए और किस पैटर्न से सीखना चाहिए इसके बारे में ज्ञान नहीं होता है। सो मैं आज आप सभी को इस बारे में काफ़ी चीज़ें बताऊँगा और आपकी नॉलेज को एनहेंस करूँगा। वैसे तो टाइपिंग करने के लिए हमारे पास काफ़ी टूल्स होते हैं, बट जिस टूल्स के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ आज, वो आपके सामने कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना है। वैसे तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, बट मैं अभी रिकमेंड करूँगा आसान हिंदी। अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों तरह की टाइपिंग सीखनी है, तो ये सॉफ्टवेयर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हिंदी की टाइपिंग सीखते समय बच्चों के सामने काफ़ी कन्फ्यूज़न आता है कि वो किस फ़ॉन्ट में हिंदी की टाइपिंग सीखें। वो मंगल फ़ॉन्ट पे सीखें या कृति पे सीखें। चलिए आइए इस सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है। आपको गूगल पे जाना है और यहाँ लिखना है एक आसान हिंदी। जैसे आप इस आसान हिंदी को यहाँ पे लिखते हो, देन सबसे ऊपर एक आपको ऑप्शंस अवेलेबल होता है। देन इस पर आप यहाँ से क्लिक करोगे, देन आप इस सॉफ्टवेयर को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे, उसके बाद आप अपने सर्च बटन में यहाँ पर आसान हिंदी लिखिए। देन इस पर क्लिक करने के बाद बच्चों आपके सामने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दो ऑप्शंस आ जाएंगे। चलिए इंग्लिश टाइपिंग के बारे में सीखते हैं। देन टाइपिंग सीखने के कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को टाइपिंग रूल्स नहीं पता है, वो डायरेक्टली आपको गाइड कर रहा है, सो इट्स लाइक अ वेरी वेरी लाइक अ बिग मिस्टेक फॉर द स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर बच्चा रॉन्ग टाइपिंग सीख जाता है तो उसको फिर दोबारा से लाइक नए पैटर्न पे सिखाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं यहाँ पे अपना एक नाम लिख देता हूँ, लाइक सचिन सिरोही। देन आपको यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर अगेन क्लिक करना है। देन आपको सबसे पहले लेसन्स को फॉलो करना है। ध्यान रहे दोनों के दोनों हैंड्स आपको टाइपिंग के लिए यहाँ पे से रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों हाथ को अलग अलग फिंगर्स को चला रहे हो, तो दोनों हाथ आपको ASDF और JKL जिस तरीके से पैटर्न बताया है, देन आपको यहाँ से फॉलो करना है। देन आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको टोटल 12 लेसन्स मिलेंगे और एक लेसन्स के अंदर नियर अबाउट आपके 4 to 5 सेक्शंस होंगे। चलिए पहले हम फर्स्ट सेक्शंस पे आते हैं। अगर आपको ये सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, नेक्स्ट आना है तो आप यहाँ से आओगे, प्रीवियस जाना है तो आप यहाँ से जाओगे। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आओगे। देन आपको कुछ इस तरीके से ASDF, देन दोनों फिंगर से आपको इसको चलाना है और अपना हैंड आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड्स पर ही रखना है। ध्यान दें जिस फिंगर्स को कहा गया है उसी फिंगर से आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अगर आपने किसी और फिंगर से ये टाइपिंग स्टार्ट करी तो आप एक रॉन्ग मेथड सीख जाओगे। जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हो, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हो, सो उसी तरीके से ये लेवल्स आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ जब ये आप लेवल इस तरीके से पार करते रहोगे, देन लेवल्स आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। अगर आपने कोई रॉन्ग की प्रेस की लाइक डी, तो यहाँ पर आपको एक एरो का सिंबल मिलेगा और देन आप यहाँ पे स्पेस बार को यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपके लेवल्स आप होते रहेंगे यहाँ पे। देन आपको कोई भी एक शॉर्टकट यहाँ पर फॉलो करना है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कोई भी स्टूडेंट जब टाइपिंग करे तो कानों में लीड ना लगाएं और प्रॉपरली एक डिसिप्लिन में करें। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि सर हम टाइपिंग तो कर रहे हैं लेकिन हमारी स्पीड्स एनहेंस नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न होता है कि हम अपना डेली एक डेडिकेटेड टाइम टाइपिंग को नहीं देते। क्योंकि ज़्यादातर या तो गवर्नमेंट जॉब्स हो या फिर कोई भी कंप्यूटर्स पे आपको काम करना हो, तो उसके लिए आपकी कंप्यूटर पे स्पीड होना ज़रूरी होता है। देन हमेशा टाइपिंग ऐसे ही लोगों से सीखें जिनको टाइपिंग आती हो, लाइक जिसकी कोई स्पीड हो। ठीक है, क्योंकि उनको आइडिया होता है कि एक स्टेज पर आके बच्चों की टाइपिंग की स्पीड रुक जाती है, तो फिर एनहेंस करने के लिए क्या चीज़ें हमें करनी होती है। जैसे आप इसमें आगे बढ़ते रहोगे, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, देन यहाँ पर बच्चों आपके लिए एक नया चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा वर्ड ड्रिल। जितने लेसन्स आपने करे हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर अब आपके सामने एक स्टेंजा आएगा, जिसको आपको बिना देखे जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको क्लिक करके
ये सारी अगर कोई गलती हो जाए तो बैक स्पेस से देन आपको इस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करना है। नाउ सेड और डिलीटेड। सो ये सारा प्रोसेस जब तक आप इस लेसन को बिना देखे कंप्लीट नहीं करते हो देन आपको आगे नहीं जाना है। तो ये आपको एक छोटा सा यहाँ पे ध्यान रखना है इन चीज़ों का। देन जब आप इस पूरे लेसन को कंप्लीट कर लोगे देन फिर आगे एक नया एक्सटेंशन आएगा, देन फिर आपको इस एक्सटेंशन को पूरा करना है। कोई भी लेसन्स आपको जल्दबाजी नहीं करना है। देन ऐसा भी नहीं करना है कि एक दिन तो टाइपिंग कर ली हमने, बाकी और दिन टाइपिंग हमने नहीं की। किसी दिन मन आया तो 3 घंटे कर लिया, किसी दिन 2 या 4 दिन हमने टाइपिंग करी ही नहीं। ऐसे कभी टाइपिंग्स आपको इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। उसका सही तरीका है कि डेली करें, चाहे 1 घंटा करें, लेकिन टाइपिंग करें डेली आप, ठीक है? सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे पढ़े हुए हैं इस समय काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स में भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में वो अपनी जॉब्स को कर रहे हैं। और ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटर्स में भी काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स इसमें लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी स्पीड होने के बाद वो बच्चे इजीली इन चीज़ों को क्रैक कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका इसमें यही होता है चीज़ें सीखने का। जब बच्चे इसे पूरे डेडिकेटेड तरीके से कर लेते हैं, ये सारे इसके सारे प्रोसीजर बच्चे कर लेते हैं, देन आपको यहाँ पूरे पहले 12 के 12 लेसन्स अच्छे से करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सा लेसन्स आपको छोड़ देना है, सारे के सारे लेसन्स आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। देन जब सारे स्टूडेंट्स विद इन अगर आप इसको प्रॉपर्ली नियम से करते हो, सारे लेसन्स इसमें प्रॉपर्ली करते हो, देन होता क्या है कि ये आपको देन मुझे मेरे आइडिया से अगर एक बच्चा डेडिकेटेड होकर इस चीज़ को करता है तो 15 टू 20 डेज में वो इन लेसन्स को अच्छे से कर लेता है। देन उसके बाद क्या होता है कि बच्चा अपना स्पीड चेक करता है। स्पीड चेक करने के लिए वो कहाँ आता है? टेस्ट पे आता है। टेस्ट किसी भी स्टूडेंट को डायरेक्टली नहीं देना, देन वो अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकता है। जैसे कुछ जॉब्स में होता है कि 10 मिनट्स में टाइपिंग करनी है, कुछ जॉब्स में होता है कि 15 मिनट्स में टाइपिंग करनी है। देन कोई भी लेसन्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, देन उस पे आप क्लिक कर सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पे टाइपिंग करनी है। सो मेरी इसमें टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट से, देन कोई भी इसमें इस तरीके से अपना लाइक एरोप्लेन एंड हाउ डिड डिजाइनर अटेन सक्सेस। अगर किसी लेसन्स पे आपने इसमें लाइक अगर कोई प्रॉब्लम करी तो देन ये आपको हैवियर देन एयर फ्लाइंग। सो इस तरीके से आप इजीली यहाँ पर देन दोनों ही फिंगर से आपको ये टाइपिंग करनी है। जब ये प्रोसेस आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो देन ये आपको एक लाइक एक सिनेरियो बताता है जिसके थ्रू आप इजीली ये सारा काम कर सकते हो। तो ध्यान रहे ये आपको तभी करनी है जब आपके लेसन्स कंप्लीट हो। तो ये आपको लाइक अगर आप एक डेडिकेटेड होकर करते हो इस चीज़ों को तो विद इन लाइक 1 मंथ आप अपनी अच्छी टाइपिंग कर सकते हो। देन लेसन देन फिर टेस्ट। सपोज करो किसी बच्चे ने कहा सर ठीक है कंप्लीट हुआ, देन मुझे अब हिंदी की टाइपिंग अगर सीखनी हो तो हिंदी की टाइपिंग सीखने के लिए आप फिर से आसान हिंदी पर जाएं और जब आपके सामने स्टार्टिंग में यहाँ आता है तो हिंदी लिखें। देन अभी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आप अपना नाम नहीं लिख पाएंगे, देन आप विद्यार्थी लिख के ही उसको आगे बढ़ें। देन इसके बाद भी आपको यहाँ पे पार्ट दिए जाएंगे, देन आपको इसी कीबोर्ड से क्लिक करना है। ये जो सॉफ्टवेयर ये मंगल पर है, जो कि आजकल जो है एक्चुअली क्या है, पहले क्या होता था, पहले लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लाइक ये ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा नहीं था, तो हम वर्ड पर ही क्या करते थे, हिंदी टाइपिंग किया करते थे। तो वहाँ पे आपका कृति देव फॉन्ट पे हम टाइपिंग करते थे। तो कृति फॉन्ट देव जो फॉन्ट है उसमें आप केवल फॉन्ट बेस्ड टाइपिंग ही कर सकते हो। लाइक अगर आपको गूगल पे करना है, कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट हो, उसमें आपको लाइक टाइपिंग करनी है रैंडमली, तो वहाँ पर आपकी मंगल फॉन्ट पर ही टाइपिंग काम कर पाएगी। तो आजकल ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब्स वगैरह आती हैं या जो भी लाइक सेक्टर्स में हम जॉब कर रहे हैं इजीली, जैसे गूगल ट्रांसलेट वगैरह भी, तो वहाँ पर ये मंगल फॉन्ट्स के थ्रू ही आता है। तो ये काफ़ी डिमांडिंग में है अभी। देन इसमें भी आपको क्या करना है, देन इस पर क्लिक करना है। देन आपको कुछ मात्राएं यहाँ से इस तरीके से यूज़ करनी है। देन ये काफ़ी लाइक टाइम कंज्यूमिंग है। ध्यान रहे कोई भी बच्चा जो टाइपिंग करे कानों में लीड लगा के या कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनकर कभी भी टाइपिंग ना करे। उससे होता क्या है कि आप अपना एफर्ट तो देते हो लेकिन आपका जो लाइक एक रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं आ पाता, जिस रीज़न से आप काफ़ी अच्छा टाइम इसमें दे रहे हो लेकिन आपकी स्पीड ग्रो नहीं हो पाती है।
ठीक है, ध्यान दें ये एक आपका एक प्रैक्टिस होता है जिसको जितना आप ज़्यादा करोगे, जितना आप हैबिचुअल होगे, उतना आप आसानी से कर पाओगे। सो यहाँ पर ये सारे लेसन्स हैं, जैसे ही आप इन लेसन्स पे टिक करोगे, ऐसे ही आपके लेसन्स 1 बाय 1 इसमें आते रहेंगे। ठीक है, देन आपको इसे कंप्लीट करना है और इजीली बड़े ध्यान से आपको इसे करना है। देन हिंदी में क्या होता है कि कुछ कीज आपकी शिफ्ट के साथ चलती हैं, देन कुछ कीज आपकी नॉर्मल की के साथ चलती हैं। जैसे यहाँ पे रे है तो ये इजीली चल गया, देन यहाँ पे ओ है तो वो इजीली चल गया, देन ई है वो इजीली चल गया आपका। तो जैसे ही आप ये लेवल इंक्रीज करते जाओगे उस तरीके से ये चीजें आपके सामने आती रहेगी। जो शब्द आपने लिखे हैं बच्चों, वो शब्द आपके यहाँ पे इजीली आते रहेंगे, देन इजीली उनको आप यहाँ पे काम में लेकर आ सकते हो। देन जब ये टाइपिंग्स आप यहाँ से इजीली कर लेते हो, देन उसके बाद इसमें आपको नियर अबाउट बच्चों डेडिकेटेड तरीके से 20 या 1 मंथ भी लग सकता है ये सारे वर्ड रिमेंबर करने के लिए। सो हिंदी की टाइपिंग भी आप उसी से सीखें जिसको टाइपिंग्स आती हों, क्योंकि वो अच्छे तरीके से आपको गाइड कर पाते हैं, राइट। सो क्योंकि देखकर टाइपिंग करने से कोई फायदा नहीं होता है कि लाइक ये जो गाइड कर रहा है ये केवल आपके हैं कि आपको हैबिट्स वगैरह आ जाए, देन फिर आपको परीक्षा देनी होती है। परीक्षा में क्या होगा, देन आप एक सेट लगा सकते हो, देन आपको यहाँ पर एक वर्ड आ जाएगा जिसको आप इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे आधा कहाँ से बनाना है, थे कहाँ से है, तो ये आप तभी कर पाओगे जैसे मैं आपके सामने ये कर पा रहा हूँ, क्योंकि जिसको टाइपिंग आती है उसके लिए ये काम ईजी हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर केवल टाइपिंग सिखाने के लिए है। देन जैसे मैं आपके सामने ये टाइपिंग कर रहा हूँ तो मुझे कोई एफर्ट्स वगैरह यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने ये लैंग्वेज या हिंदी की टाइपिंग सीखी हुई है। देन अगर कोई आपसे गलती हो जाए यहाँ पे तो आप यहाँ से इजीली इसको कर सकते हो। देन जैसे हमने यहाँ पे इसको किया तो ये बैक स्पेस से भी जा सकते हो। देन यहाँ पे आप ए की मात्रा और आ का डंडा, और यहाँ पे आज आप ध्यान रहे आपको एक यही जो कीबोर्ड है यही इसी से काम करना है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ कोई दूसरा कीबोर्ड दिया जाएगा। ठीक है, सो काफ़ी अच्छी टाइपिंग है मेरी इसमें। सो और मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ-कहाँ दिक्कतें आती हैं और क्यों कैसे वो टाइपिंग सीख नहीं पाते हैं, जिस वजह से जब कभी कोई जॉब्स वगैरह उनको मिलती है तो वो इसको सीखना भी चाहते हैं लेकिन जल्दी से, लेकिन सीख नहीं पाते क्योंकि टाइम कम होता है और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और कुछ इंटरेस्टिंग वाला काम भी ये नहीं। ठीक है, लेकिन काफ़ी डिमांडिंग में है। बहुत कम बच्चे, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ मैंने हज़ारों बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई हैं, काफ़ी साल से मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ। सो बहुत कम बच्चे हैं जो इस चीज़ को अच्छे से सीख पाते हैं, लेकिन अगर कोई नियम पूर्वक इस चीज़ को सीखना चाहे तो वो अच्छे से सीख सकता है। कि सर नहीं हिंदी टाइपिंग सीखने से तो एक्चुअली हम थोड़ा-सा ऑड फील करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली उनमें ये टाइपिंग सीखने के लिए आती है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर ये चीज़ें आसानी से कर पा रहा हूँ, तो आप लोग भी यहाँ पर इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, सो अब चलिए ये सॉफ्टवेयर तो रहा कि जिसके थ्रू आप यहाँ से सारी टाइपिंग सीख सकते हो, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग। जब ये बच्चे सारी टाइपिंग सीख लेते हैं, देन अब आपको अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जब आप ये सारे के सारे परीक्षाएं के चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, देन आपको फिर क्या करना चाहिए कि सर ठीक है ये हमने कर लिया यहाँ पर कि ये सारा चीज़ें हमारा इसमें आ गया, तो देन हम इसमें क्या करें? देन फिर बच्चों उसके लिए आपको आना होगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को बंद कर दीजिए। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर्स में आइए, देन कंप्यूटर्स में सबसे पहले जैसे मेरे यहाँ पर ये देन इंग्लिश एंड हिंदी फ़ॉन्टेनिक ये 2 चीज़ें आ रही हैं, तो ये कैसे लेकर आएँ? उसके लिए बच्चों आपको यहाँ पे जाना है कंप्यूटर्स में, देन कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल एक्चुअली वो प्लेस होता है कंप्यूटर का जहाँ से हम कंप्यूटर्स में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको क्लॉक एंड रीज़न मिलेगा। अगर किसी बच्चे का ये स्क्रीन कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो भी वो अपना ध्यान से देख ले, वो पहले यहाँ आए और इस कैटेगरी वाइज़ इस चीज़ को देख ले। देन इस पर वो क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वो रीजन्स पर आए, रीजन्स पर आने के बाद उसको यहाँ एक ऑप्शंस मिलेगा लैंग्वेज प्रेफरेंस का। लैंग्वेज प्रेफरेंस पे जाने के बाद क्या करें बच्चों कि मेरे यहाँ ऑलरेडी ये ऐड है, आप क्या करोगे ऐड लैंग्वेज और यहाँ से देखोगे सर हिंदी कौन सी है, तो आप अपने कंप्यूटर्स में भी हिंदी की टाइपिंग फिर आसानी से कर पाओगे।
सो मेरे कंप्यूटर में हिंदी पहले से ही ऐड है, देन आपको इस पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट करना है। ये करीब आपका 15 टू 30 मिनट्स भी ले सकता है या उससे ज़्यादा का टाइम भी ले सकता है। जैसे ये आपकी हिंदी की टाइपिंग यहाँ पर ऐड होगी, देन इस पे आपको क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जब आप ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, देन आपको यहाँ पे 2 कीबोर्ड्स के टाइप्स सिलेक्ट करने हैं। पहला है देवनागरी इनस्क्रिप्ट, जिसको हम यूनिकोड्स भी बोलते हैं, इनस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। देन दूसरा है फोंटेनिक। तो दोनों कीवर्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। फोंटेनिक का मतलब होता है कि जैसे आप लिखते हो हम जा रहे हैं इंग्लिश में, HU में हम जा रहे हैं, तो ये उसको हिंदी में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली वो चीज़ आती है तो आप यहाँ पे देवनागरी इनस्क्रिप्ट में वो टाइपिंग कर सकते हो। जब ये सेटिंग्स आप अपने कंप्यूटर में कर लेते हो, तो आप अपने कंप्यूटर्स में वर्ड को ओपन करें। वर्ड या नोटपैड कहीं पर भी जहां पे आप टाइपिंग करना चाहते हो। जब आप वर्ड पर आओगे, अगर आपको टाइपिंग अच्छे से आ गई है, आपने जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया है उस पे अच्छे से टाइपिंग आपने कर ली है, एक डेडिकेट तरीके से आपने सीखा है, सो आप यहाँ से इजीली कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें लाइक आई एम लाइक ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ आते हो, सो यहाँ पर एक लिखा हुआ है देवनागरी, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये ऑप्शन तभी आएगा जब आप कंट्रोल पैनल से उस चीज को यस करोगे। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है ऑल्ट और शिफ्ट। जैसे आप ऑल्ट शिफ्ट करोगे तो भी यहाँ पर वो हिंदी चेंज हो जाता है। सो अगर किसी को कोई डाउट्स रहे, कोई चीज समझ में ना आए, तो पीछे के मेरे स्टेप्स को दोबारा कई कई बार वो देख सकता है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक ही वीडियोस में आप सॉफ्टवेयर से कैसे टाइपिंग सीखो, सॉफ्टवेयर से टाइपिंग सीखने के बाद जब आपको रियलाइज हो आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ कि सर मेरी टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट ही रह गई है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन मैं डेडिकेटेड तरीके से होके टाइपिंग भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो उस केसेस में अब क्या करूँ। देन फिर आप अपने सामने एक बुक रखिए, बुक से देख के भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। देन कुछ ऑनलाइन रेफरेंस भी हैं, उससे भी आप टाइपिंग कर सकते हो। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे टाइपिंग आती थी तो मैंने इजीली वो टाइपिंग कर ली, या मैं खाना खा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं फोंटेनिक से करना चाहता हूँ, तो वो फोंटेनिक से भी क्या कर सकता है, जैसे मैं। सो फोंटेनिक क्या करता है कि आपको इस तरीके से हेल्प करता है, मैं खाना KHANA खाना। सो वो क्या करता है, आपको इस तरीके से प्रोवाइड करता है हेल्प, खाना खा KHA खा। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये चीज़ सही नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको लाइक वो चीज़ें जल्दी से मिल तो जाती हैं, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल मुझे दोबारा से उसको ठीक करना है, देन मैं अपना इनस्क्रिप्ट से आता हूँ क्योंकि मुझे टाइपिंग इसी से करनी है। ओके। सो आप यहाँ से वो काम इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम सब फॉर एग्जाम्पल हम सब, ठीक है, पढ़ाई सो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर भी लगाया हुआ है जिससे कि वो मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में भी बता देता है। सो अगर आपको सिंगल मात्रा लेनी है तो कर रहे हैं, देन आप इस तरीके से ले सकते हो। तो देखिए यहाँ से वो रेड कलर हट गया है। देन आपको अगर इंग्लिश टाइपिंग लेनी है, देन आप बच्चों आप यहाँ पर जाइएगा दोबारा से। देन फॉर एग्जाम्पल सो हम, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, वी आर डूइंग हार्ड वर्क। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर अभी मंगल आ जाएगा, जैसे मैं उसको चेंज करूंगा ऑल्ट शिफ्ट से, देन आप यहाँ से भी आकर इसको चेंज कर सकते हो। हम कठिन, फॉर एग्जाम्पल अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इसमें फोंटेनिक की, देखिए कितना आसान रहा
कि लाइक HUM। लेकिन अगेन आपको ध्यान रखना है कि अगर ये चीज़ें आप कर पा रहे हो कि हम खाना खा रहे हैं या हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, सो हम कर रहे हैं, सो आर की तो आपको हिंदी इंग्लिश में लिखना होगा ARE, सो तब बताएगा आपको कि क्या लिखना है आप। सो इस वजह से आपको जो सारी की सारी चीज़ें हैं लाइक कठिन, सो आपको इस तरीके से लिखना है। तो आपको ध्यान भी रखा THIN, तो कठिन तब वो समझा कि हाँ अच्छा इसमें से आप कुछ बोलना चाह रहे हो। देन अगर आपने कुछ रियलाइज किया कि नहीं अब हम इस पे ही चलते हैं, वापस हमें आता है, देन आप यहाँ से भी कर सकते हो, हम कठिन परिश्रम परिश्रम कर रहे हैं। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं, हम टाइपिंग कर रहे हैं, हम काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमारी टाइपिंग्स हम लर्न नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, देन हमें कीबोर्ड्स को बार बार देखना होता है। सो उसका मैं अपना अपना लास्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। सो सबसे पहले जब आप टाइपिंग स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आपका एनर्जी लेवल काफ़ी फास्ट रहता है, लेकिन आप लोग अगर उसको कंटिन्यू रखते हो 1 मंथ 2 मंथ, देन आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ें फील करने लगते हो। देन कुछ टाइम तक आप रियलाइज करोगे सर हमारी टाइपिंग स्पीड का एक जाके स्टक हो गई है, देन आपको कुछ नहीं करना, कंटिन्यूसली टाइपिंग करते रहना है, देन आपके अपने मोड को चेंज करना है। कभी आपको बुक से देखकर टाइपिंग कर लेनी है, कभी आपको ऑनलाइन टाइपिंग कर लेनी है, कभी आपको कुछ सडनली सुनकर टाइपिंग कर लेनी है, देन बहुत सारे मोड्स आपको अप्लाई करने हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली वर्ड पर आके टाइपिंग स्टार्ट करोगे, उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो पहले आप इंग्लिश टाइपिंग सीखें विद इन 10 to 15 डेज, जब आपका इंग्लिश टाइपिंग पे सारी चीज़ें अच्छे से चलने लगे, देन फिर जाके आप अपना हिंदी टाइपिंग को सीखें, देन तभी आप ये सारा काम कर पाएंगे। बोथ टाइपिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली हैं। अगर आपको कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आती, किस तरीके से अपने कंप्यूटर्स में टाइपिंग को सेट करते हैं, हिंदी टाइपिंग कैसे सीखनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग कैसे सीखनी चाहिए, मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लाइक में 40 वर्ड पर मिनट्स रही है और है, और काफ़ी बच्चे मेरे थ्रू सिखाए हुए प्लेस हुए हैं जो कि इस समय गवर्नमेंट सेक्टर में भी टाइपिंग सीख कर अपनी जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है, सो हमेशा टाइपिंग सीखने से पहले ये समझ लें कि टाइपिंग को किस रूल से सीखना है। अगर आपने 1 महीने तक या 2 महीने तक गलत वे में टाइपिंग सीखी है या गलत पैटर्न पे आपने फिंगर्स रख लिए हैं लैपटॉप्स पे, उसी पे आप करे जा रहे हो, सो उसको दोबारा भुलाना इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो इसीलिए हमेशा एक ऐसे ट्रेनर से टाइपिंग सीखें जिसको टाइपिंग आती हैं, जो आपके टाइम टू टाइम चीज़ों को वॉच करे, कहाँ आपको गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ क्या चीज़ें आ रही हैं, देन आपको वो चीज़ें इम्प्रूव करें। ठीक है, सो ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आता हूँ आपके सामने जो स्टेप बाय स्टेप्स चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल लेके आए, देन अब आपके सामने इससे रिलेटेड, देन फिर कुछ और नई वीडियोस लेके आएंगे। चलिए, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब। थैंक यू।